जय हिंद। मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। भाई आज मैं क्या लेकर आई हूं आपके लिए? आज मैं लेकर आई हूं बजट। मतलब मैं नहीं लेकर आई हूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट का ऐलान कर दिया है। क्या मिलेगा क्या नहीं वो सबको पता ही हो गया होगा अब तक, लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि बजट आया तो हमारे लिए क्या लाया, यानी आपके लिए क्या लेकर आया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसी के लिए मैं आज अपने लाइव टाइम्स के न्यूज़ रूम में खड़ी हूँ और मैं यहाँ पर अपने सभी साथियों से पूछने वाली हूँ कि बजट आया तो आपके लिए क्या लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं हम यही वाला टॉपिक अपना। प्लीज़ फॉलो मी। तो हम पहुँचते हैं धर्मेंद्र जी के पास। आप ये बताइए कि बजट आया, जैसे कि हमारी थीम है कि बजट आया आपके लिए क्या लेकर आया, तो ये बजट आपके लिए क्या लेकर आया है? मेरे लिए तो इनकम टैक्स में थोड़ी राहत है, लेकिन सबसे मेरे से बेहतर ये है कि और लोगों को क्या मिला। खास करके आप देखेंगे कि रोज़गार सेक्टर में करीब 4.1 करोड़ नौकरी देने की बात है। क्योंकि नौकरी ऐसी समस्या, बेरोजगारी ऐसी समस्या है कि आप जो है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में देखे होंगे कितनी भीड़ लगी है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक तरीका अपनाया गया है, जिसमें जो है इंसेंटिव के तौर पे 3 प्लान लाया गया है। उसके बाद मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ खर्चा कर रहा था, कहीं न कहीं रोज़गार मिलेगा। क्योंकि रोज़गार हम आप जो हैं बेसिकली ये सैलरी पे ही चलते हैं, तो जब नौकरी बनी रहेगी तभी सैलरी मिलेगी। बहुत सारे लोगों के पास तो नौकरी है ही नहीं, तो वो टैक्स वाला, जैसे आपने बोला ना टैक्स में राहत है। अब जैसे कितने सारे लोग हैं टैक्स भर ही नहीं पाते क्योंकि काम ही नहीं है। नहीं, टैक्स तो है, लेकिन क्या है कि आपके पास नौकरी रहेगी तभी तो टैक्स भरेंगे। तो बहुत के पास नौकरी नहीं है ना, चूँकि आप देख रहे हैं कि आपकी तरह बहुत लोग बेरोजगार हैं। तो उसके लिए जो है सरकार के पास एक सरकार को समझ में आ रही है बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको कैसे निपटा जाए, उसके लिए प्लानिंग कर रही है। इसमें कितना फ़ायदा होता नहीं होता अलग बात है। इनकम टैक्स की बात है, खास करके मैं बिहार हूँ, बिहार में तो मैं खुश हूँ कि बहुत दिया गया है, करीब 1 लाख करोड़ का दिया गया है। तो बिहार की जो है किस्मत बदल जाएगी। उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि मुझे फ़ायदा ही हुआ। बिल्कुल। मतलब देखिए जैसे उन्होंने बताया कि रोज़गार नहीं है, क्या पकौड़े तलेंगे आप? मतलब देखिए उसको उस वे में मत लीजिएगा, मैं किसी पे तंज नहीं कर रही हूँ। अब हम पहुँचते हैं राजेश सर के पास और इनसे पूछते हैं कि सर बजट आ चुका है, ऐलान हो चुका है, क्या आपके लिए क्या लेकर आए ये बजट? देखिए, अभी हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन होता है। सबको चार्जर खरीदना पड़ता है और मोबाइल सस्ता हुआ है, चार्जर सस्ता हुआ है, तो मुझको भी फ़ायदा है, बाकी लोगों को। महंगा होता तब भी खरीदते। हाँ, खरीदना तो पड़ता ही, लेकिन अगर मुझको क्या मिला है कि अगर बात करूँ, तो मुझको तो ये तो मिला ही है कि मोबाइल सस्ता हो गया है, प्लस इनकम टैक्स में आपको जो एग्ज़म्पशन की लिमिट है, वो बढ़ गई है, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आम आदमी को चाहिए क्या होता है? आम आदमी को यही चाहिए होता है कि इनकम टैक्स थोड़ा कम देना पड़े, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, वो थोड़ा सस्ता मिले, तो मिला तो है ही। तो देश की जनता काम करो भाई, टैक्स भरने लायक बनो, तभी तुम्हें ये काम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं अपने अगले साथी के पास, पूछते हैं इनसे कि अब जैसे बजट आ गया, क्या लेकर आया? आपके लिए क्या लाया है बजट? सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी बजट में वो था कि अगर मैं हूँ, अगर मुझको इंटर्नशिप करनी है किसी बड़ी एमएनसीज़ में, तो वो मिल जाएगी। अब जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि आप बड़ी 1 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट एमएनसीज़ में इंटर्नशिप कर सकते हो, उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा। क्योंकि पहले अगर आप इंटर्नशिप करते थे तो आपको सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो स्टाइपेंड की होती थी कि भाई नहीं मिलता है, और मूलभूत समस्या भी यही है कि बच्चे जाते हैं, घिसते हैं, पर उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। पर यह है कि अब उनको स्टाइपेंड मिल जाएगा। और एक और सबसे बड़ी चीज़ में ये थी कि अगर मुझे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेना है, क्योंकि सबका तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होगा, अगर मुझको हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेना है तो मुझे लगभग 10 से 12% का जो मेरा लोन होगा वो गवर्नमेंट भरेगी। बाकी का मैं तो भरूंगा, बाकी गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी। तो इससे ये होगा कि एक जो स्टूडेंट्स हैं जो हाई स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं वो उसके लिए अग्रसर होंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का जो बजट लेके आई है, उससे R&D को फ़ायदा होगा। जब R&D को फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट के साथ अच्छी कॉलेजेस भी बनेंगे और रिसर्च में हम अच्छी इनोवेशन भी कर सकते हैं। मतलब 10-12% का लालच दे के ना लोन में दबा दबा के मार दो जनता को। अब तुम बताओ, क्या तुम लोन लोगे क्या? बिल्कुल लूँगा, क्योंकि काफ़ी 10 जो मुद्रा योजना के तहत 10% अब 20% हो गया, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जैसे सरकार ने टैक्स के अलावा फिर उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में भी इजाफा किया, जो कि हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने अगले 5 साल तक जॉब क्रिएशन में काफ़ी ध्यान रखा है, जिसमें कहाँ है जॉब? मतलब उन्होंने कहा है कि 24 बिलियन उसमें वो स्पेंडिंग करेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा यंगस्टर्स के लिए।
तो यंगस्टर्स तुम बिल्कुल तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम चंद्रेश जी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बजट आया तो आपके लिए क्या लेकर आया, ये बताइए आप। बजट में ऐसा तो मैं बेसिकली शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। जैसे ही सीतारमण ने स्टार्ट किया भाषण, बजट जो है इंस्टेंटली बहुत तेज़ी से गिरा, करीब 1200 पॉइंट्स डाउन गया। इसके बाद वो रिकवर होना शुरू किया। मगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बजट में कुछ ऐसा नहीं था। चाहे PSUs के जितने भी शेयर थे, इरकान था या RBNL, या ये सारे शेयर में बहुत ज़्यादा 6-7% का डाउनफॉल हुआ। लेकिन हिस्ट्री देखी जाए तो हर बार मतलब जितने भी नई सरकार जब बनती है तो हर बार जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो बहुत बुरी तरह गिरती ही गिरती है। तो उसमें तो कुछ नया था नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही कि फिर शेयर मार्केट गिरती। सारे बार ऐसी भी गवर्नमेंट्स आई हैं जब वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा उनके पास जो भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह या डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उनके लिए भी इस तरह का प्रावधान होता है। तो शेयर मार्केट इंस्टेंटली अप करता है, बट इस बार ऐसा नहीं रहा, डाउन हुआ। हाँ, तो शेयर मार्केट में जितने भी लोग ना पैसा लगाते हैं और डुबा देते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपका कितना ज़्यादा बड़ा वाला होने वाला है। अब यहाँ पर बैठी हैं पूजा जी, लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट। हम उनसे पूछते हैं, पूजा बजट आया, तुम्हारे लिए क्या लेकर आया? बजट की मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी। वैसे तो हर बार ही कुछ ना कुछ महंगा और सस्ता होता ही है, बट इस बार सरकार ने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान दिया है और कैंसर का मुझे मतलब कैंसर का उन्होंने जो इलाज जो सस्ता किया उसके मतलब बारे में मुझे बहुत चीज़ ये उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज सस्ता कर दिया है। हाँ, मतलब दवाइयाँ सस्ती हो गई, ये एक अच्छी बात है। हाँ, पहले बीमार करो और फिर दवाइयाँ सस्ती दे दो। ये लीजिए। अब हम पहुँचते हैं सौभाग्य के पास और सौभाग्य से पूछते हैं कि सौभाग्य, ये बताओ इस बजट से तुम्हारे लिए क्या तुम्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है? हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बजट आता है तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर साल वो आता ही है। बट फॉर मी बीइंग ए जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री, सबसे इम्पॉर्टेंट है अब नैरेटिव चेंज हो रहा है यूथ का। जैसे कि पहले लोगों को जो सबसे बड़ा नैरेटिव होता था कि सरकारी नौकरी से ही उनको जॉब्स को वो कैटेगराइज करते थे कि सरकारी नौकरी है। लेकिन अब बड़े बड़े MNC में, बड़े बड़े आप कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से आप उसमें दाखिला ले सकते हो और गवर्नमेंट इस बार आपको इंटर्नशिप में आपको पेड भी करेगी। तो ये आपके लिए बेहतर है, यानी कि आप फाइनेंशियल कमज़ोर हैं फिर भी आप इसमें जा सकते हैं, अपने स्किल के दम पे आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। यानी कि यूथ के पास बहुत सारे मौका है इस बार। चलो, ये भी अच्छा बोला। आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं तमन्ना के पास। अब ये पूछते हैं क्या इनकी तमन्ना पूरी हुई है? तमन्ना जी, आप बताइए कि बजट ने आपकी तमन्ना पूरी की है? नहीं, बजट में मेरी तो तमन्ना नहीं पूरी हुई, मतलब हुई भी नहीं भी हुई, लेकिन हाँ मेरे जैसे कई लोगों की मुझे लगता है पूरी हुई होगी। और मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो था मेरे लिए EPFO के तहत जो 15,000 रुपये की बात की गई है। क्योंकि मुझे लगता है जब भी हम, और मुझे लगता है ये आज बजट आया 23 जुलाई को, 22 जुलाई को आता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था कल ऑफिस का। तो मुझे लगता है कि शायद पैसे मेरे भी अकाउंट में डल जाते, लेकिन हाँ मेरी ये पहली नौकरी नहीं थी। लेकिन हाँ उनके लिए अच्छी खबर है, जिनकी पहली नौकरी है उनको EPFO के तहत जो है 15,000 रुपये जो है वो 3 किश्तों में दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं ना, आपसे पूछा जाता है CTC कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो CTC आप लाखों एक्सपेक्ट कर लीजिए, वो आपको देंगे नहीं पहली बात, लेकिन जितना देंगे उसमें से काटेंगे कितना, ये बड़ा सवाल उठ जाता है। क्योंकि आपकी जो सैलरी इन हैंड आएगी आपको वही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हालांकि EPFO का पैसा भी आपके अकाउंट में रहेगा, लेकिन आपको लगता है यार महीने में मेरा वैसे है CTC और आएगा इतना ही, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो ढील है वो सरकार की तरफ से दी गई है। ये मुझे एक अच्छा मौका लगा उन लोगों के लिए जो नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए एक मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छा मोटिवेशनल सोर्स है। बहुत बढ़िया आपने बोला है वैसे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पल्ले पड़ जाएगा, बहुत सारों को नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार आम जनता के लिए क्या ज़रूरी है कि भिंडी सस्ती हो जाए, आलू सस्ता हो जाए, सब महंगा हो रहा है। बजट पे इसका कोई असर पड़ा है नहीं पड़ा है, कुछ नहीं पता लगा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं स्मृति ईरानी लग रही हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं और रवि सर से पूछ लेते हैं। रवि सर, बजट आया, आपके लिए क्या लेकर आया? बजट आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए ठीक है। जैसे लोन का जो प्रावधान है कर्ज लेने का, और नया जो एम्प्लॉय जॉब करेंगे उनके लिए रोजगार का अवसर, और बिहार को विशेष पैकेज मिले। जय बिहार। चलिए कोई बात नहीं, अब हम कहाँ और आगे बढ़ें?
कोई और है जो बोलेगा बजट पर? आगे बढ़ते हैं हम इन्हीं के साथ। वैसे यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, आगे लोगों ने मना कर दिया कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि समोसे का प्राइस वही है, जलेबी का प्राइस वही है, ऑफिस में ज़्यादातर वही आते हैं, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई बजट में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और बाकी लड़कियों को क्या है, लिपस्टिक पाउडर भी सस्ता होना चाहिए, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसीलिए यहीं पे मैं ख़त्म कर देती हूँ कि बजट का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बजट में, ये जो बजट आया है वो आपके लिए क्या लेकर आया है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय हिंद।